नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन गत दिवस सरकार ने जारी कर दी है। सरकार ने 5वीं बार गाइडलाइन में बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने शादी समारोह में ढील दे दी है। अब 50 की जगह 100 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। इसमें बैंड बाजे वालों की संख्या अलग से होगी। ये आदेश 24 जनवरी से प्रभावी होगा। गृह विभाग ने प्रदेश में संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। चूंकि बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में कोरोना के हालात पर रिव्यू होने के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। कर्फ्यू केवल नगरीय क्षेत्रों में ही लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा सब बंद रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसे लेकर 3 माह का मैप तैयार कर लिया है। शिक्षण कार्य को जारी रहने के लिए वर्कबुक तैयार की जाएगी। साथ ही बच्चों को घर जाकर शिक्षक होमवर्क देंगे। इसके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने 3 माह जनवरी से मार्च तक विद्यार्थियों की अधिगम निरंतरता के उद्देश्य से विधिवत एवं सुनियोजित से संचालित आओ घर में सीखें बैक टू बैक स्कूल कार्यक्रमों के परिणामों को निखारने को लेकर स्टार कार्यक्रम सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट एक पहल शुरू की है। सीमावर्ती बाड़मेर जिले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम में 275 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन की सौगातें दी। जिले की बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुए जिला मुख्यालय पर 500 बेड के आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल की सौगात दी। इसके अलावा आरयूबी, आरओबी और सड़क चौड़ीकरण के 5 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। जोधपुर में आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया है। महिला अपराध और किसानों के विरोधी होने पर भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने जोधपुर की जमीन से ही बड़े आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि कर्ज मुक्त किसान, बेरोजगारों के समर्थन और बढ़ते अपराध के मुद्दों को लेकर आरएलपी कोरोना के बाद बड़ी रैली की शुरुआत जोधपुर से ही करेगी। मांस पकाकर बेचने के लिए यूं तो रेस्टोरेंट संचालक को लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदारों के कार्रवाई नहीं करने से अधिकतर रेस्टोरेंट संचालक लाइसेंस बनवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बूंदी शहर के अलग अलग हिस्सों में 2 दर्जन से अधिक रेस्टोरेंट में मांस परोसा जा रहा है, जबकि लाइसेंस आधा दर्जन के पास ही बताया जा रहा है। कार्रवाई का भय नहीं होने से मांस पकाकर बेचने वाले इन रेस्टोरेंट की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन रेस्टोरेंट्स को लाइसेंस जारी करने और इनकी जांच के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को अधिकृत कर रखा है। रास्ते में अगर किसी का जरूरी फोन आ जाए और आप बात करने लग जाएं, तो हो सकता है कि उस फोन से यह आखिरी बात हो। जयपुर शहर में ऐसा गिरोह सक्रिय है जो फोन पर बात करने वाले से हाथ से पलक झपकते ही मोबाइल छीनकर ले जाते हैं। कानोता थाना इलाके में एक युवक के हाथ से बाइक सवार 2 बदमाश मोबाइल छीनकर ले गए। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में राधा गोविंद नगर जामडोली निवासी कपिल सिंह शेखावत ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि शादी के आधार पर किसी महिला का मूल निवास स्थान नहीं बदला जा सकता। वह अपने माता पिता के रहने के स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की हकदार है। एक महिला ने टीएसपी क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट न्यायाधीश दिनेश मेहता ने यह निर्णय दिया। बीकानेर में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। गुरुवार सुबह की रिपोर्ट में 285 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना के कारण ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को रविवार तक बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर बिट्ठल बिस्सा ने बताया कि विश्वविद्यालय के लगभग हर सेक्शन में कर्मचारी व अधिकारी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई, परीक्षा सहित सभी काम रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। अब सोमवार से ही पढ़ाई शुरू हो पाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गुरुवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण के नए आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। इससे पूर्व डॉक्टर यादव जोधपुर जिला परिषद में सीईओ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जेडी आयुक्त का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर यादव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को धरातल पर लाना होगा। बीती रात बीकानेर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही सर्दी से राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन घने कोहरे ने शहर को ठंड से जरा भी राहत नहीं दी।
ठंडी हवा और कोहरा होने के कारण शहरवासी 10 बजे तक रजाइयों में ही दुबके रहे। इधर पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में आज और कल बारिश होने के आसार हैं। जोधपुर स्थित जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय सांस्कृतिक सप्ताह अमृत उत्सव के चौथे दिन ललित कला विभाग में ऑन द स्पॉट पेंटिंग और कोलाज मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। छात्र सेवा मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर मीना बरड़िया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 62 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थी संख्या ज्यादा होने पर 2 स्थानों कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के ललित कला विभाग में और न्यू कैंपस के ललित कला विभाग में प्रतियोगिता आयोजित की गई। बीकानेर में गोचर ओरण व चारागाह की जमीन पर कब्जों को नियमित करने के राजस्थान सरकार के फैसले के बाद 13 जनवरी से गोचर भूमि पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को गुरुवार को गो आहार लड्डुओं से तोला गया। समाज सेवी देव किशन चांडक ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि मूंग दाल, उड़द, मक्की, फटीक, हरड़, त्रिफला, कैल्शियम, रसकट, टंकन भस्म, सतावरी, इसबगोल, तिल बथुआ, शंख पुष्पी, सौंफ, जीरा से निर्मित गो आहार लड्डू गाय को देना चाहिए। गो आहार लड्डुओं से गलियों में घूमने वाली गौ माता को आहार के साथ इलाज भी संभव होगा। जोधपुर के निवर्तमान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाली नेहा गिरी का सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा स्थानांतरण होने पर अभिनंदन किया गया। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की सचिव चंद्र किरण दवे ने बताया कि सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी के नेतृत्व में निवर्तमान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के निवास पर सत्यमेव जयते परिवार के सदस्यों द्वारा अभिनंदन किए जाने के साथ स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। राजस्थान पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। स्विमिंग पूल में अश्लील वीडियो बनाने के बाद अब अश्लील बातें करने का मामला सामने आया है। जालोर के भीनमाल थानाधिकारी दुलीचंद गुर्जर पर उन्हीं के थाने में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी यह गंभीर आरोप लगाए हैं। लेडी कांस्टेबल ने भीनमाल पुलिस उपाधीक्षक को दिए अपने बयान में कहा है कि एसएचओ दुलीचंद ने उनसे एक रात साथ बिताने की डिमांड की। एसएचओ ने कहा कि चार्जशीट साइड में रख मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल दुलीचंद गुर्जर को लाइन हाजिर कर दिया है। इनके साथ ही अन्य कई आरोपों से घिरे एक सहायक उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबलों को भी थाने से हटा दिया गया है। जोधपुर पाली एक्सप्रेस वे प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत गाजनगढ़ टोल पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का आयोजन कर सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात के नियम बताए गए। साथ ही सैकड़ों वाहनों पर लाल रेडियम के रिफ्लेक्टर लगाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।